नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी से करते हैं। झारखंड में आतंकियों के इस्लामिक जिहाद छेड़ने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। तो एटीएस ने आतंकियों के मंसूबे को ध्वस्त करते हुए 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आतंकी अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े हुए हैं। और बता दें कि AQIS को अल-कायदा का भारतीय संस्करण माना जाता है। इसका काम भारत में इस्लामिक जिहाद छेड़ना है और कई राज्यों में इस संस्था में सदस्य अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनपुट मिलने के बाद एटीएस की टीम ने झारखंड के अलग अलग 14 जगहों पर छापेमारी की है, जिसके बाद 7 आतंकी पकड़े गए हैं। तो AQIS से सभी आतंकी जुड़े हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। एटीएस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये जानकारी 14 जगहों पर छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी तक गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड में अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दस्तक दे रहा है। झारखंड में नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो झारखंड में इस्लामिक जिहाद AQIS छेड़ना चाहता है और झारखंड से AQIS से 7 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, पकड़ा गया है। एटीएस ने अलग अलग जिलों के 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो झारखंड में अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दस्तक हो चुकी है। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संपादक अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए। देखिए अनुराग जी, झारखंड में आतंकियों के इस्लामिक जिहाद छेड़ने के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं एटीएस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, और वो भी आतंकियों के खिलाफ। अब तक थे कि अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी मिलती थी, लेकिन झारखंड में जिस तरीके से हाल के अगर जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, चाहे वो हम आतंकियों के नाम में देख लें, तो चाहे वो मंजर इमाम हो, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद और भी कई आतंकी, जैसे पटना में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान के पास, तो वहां के भी तार झारखंड से जुड़े थे। और अब अल-कायदा के साथ समकक्ष एक ग्रुप है AQIS, उसके 7 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। और लोहरदगा से गिरफ्तार हुए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एटीएस की टीम ने 14 जगहों पर छापेमारी किया था और AQIS के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एटीएस की टीम ने लोहरदगा के कैरो, हजारीबाग के पेलावल समेत अन्य जगहों पे छापेमारी कर गिरफ्तारी की थी। और संभावना है कि आज देर शाम तक या शाम तक एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। और हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि एटीएस की तरफ से नहीं की गई है। एटीएस से हमने बात करने की भी कोशिश की, एटीएस की डीएसपी और एसपी से, तो अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन इशारों में चीजें कंफर्म है। और वहीं अगर हम AQIS की बात करें तो इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए जिहाद छेड़ना चाहता है AQIS, और इसलिए ये अपने लोगों को यहाँ पे तैनात कर रहा है। और झारखंड में जितने युवा हैं, युवाओं को बरगलाकर अपने संगठन में शामिल करने की इनकी साजिश थी। और इस संगठन की स्थापना 2014 में हुई थी और अल-कायदा की ही एक शाखा है। ये काम करती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा और बांग्लादेश में ये सक्रिय है। हाल के दिनों में भारत में भी इसने प्रवेश किया है और काफी सक्रिय हो गई है, और समूह इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए जिहाद छेड़ना चाहता है। इस आतंकी संगठन से जुड़े लोगों का उद्देश्य झारखंड में आतंक का प्रचार करना, समान विचारधारा वाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भर्ती करना है, ताकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को नियम स्थापित करके उखाड़ फेंका जा सके और भारत में गजवाए हिंद को लागू किया जा सके। गिरफ्तार आतंकवादी इसके प्रचार प्रसार करने में ही जुटे थे। उनके पास से एटीएस ने कुछ लिटरेचर भी बरामद किए हैं, कुछ पर्चे बरामद किए हैं और AK-47 बरामद हुए हैं, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता है। और अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें शिखा, तो झारखंड के 7 जिले आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का ठिकाना बन चुके हैं, जिनमें रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़ और गिरिडीह शामिल है। और अगर हम यहीं पे ये सभी जिले आतंकियों के स्लीपर सेल को पनाह देती हैं। यहाँ कई सालों से आतंकी अपनी गतिविधियों का रोड मैप और साजिश की रूपरेखा भी तैयार करते रहे हैं।
और पिछले 13 साल की अगर हम बात करें तो राज्य के इन सभी 7 जिलों से आतंकी संगठनों के 26 स्लीपर सेल गिरफ्तार किए जा चुके हैं झारखंड पुलिस, एटीएस, एनआईए के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और झारखंड पुलिस को भी, झारखंड पुलिस के डीजीपी को भी अब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ की स्पेशल ब्रांच भी इस पे काम कर रही है। और जिस तरीके से एटीएस ने ये कार्रवाई की है तो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस एटीएस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और अब देर शाम खुलासे का भी इंतजार है। हो सकता है गिरफ्तारी इसमें कुछ और बड़े रिकवरी भी एटीएस दिखाएगी कि कितनी रिकवरी हुई है, कितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं, कितने लिटरेचर्स बरामद हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जिस तरीके से इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए QIS के आतंकी यहाँ पनाह लिए हुए थे और यहाँ पे युवाओं को बरगला कर अपने संगठन में शामिल करने की जो उनकी मुहिम थी, तो उस पे कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतनी तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन और कितने लोग बाकी हैं और इन संगठन के कितने जो आतंकी हैं वो कहां कहां छिपे हुए हैं। अगर सबकी गिरफ्तारी हो जाती है तभी एटीएस के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से 8 लोगों को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है, देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल सतर्कता बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत है जिस तरीके से झारखंड में आतंकियों की दस्तक हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।